वेलकम गाइस। हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसमें पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर को भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन और गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। किसको? जयपुर को। ठीक है, तो भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन और गुलाबी नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो जयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है, और जयपुर का पुराना नाम क्या था? तो जयपुर का पुराना नाम जयनगर था। क्या नाम था? जयनगर। तो ये आसान है याद रखना, जयपुर और जैसे ही जयनगर। ठीक है, तो पुराना नाम जयपुर का जयनगर था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया था। तो जयपुर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18 नवंबर 1727 को करवाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जयपुर के जो वास्तुशिल्पी थे वो कौन थे? तो जयपुर के वास्तुशिल्पी थे विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि जयपुर के वास्तुशिल्पी कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य। फिर नेक्स्ट है कि सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है, कौन है ये? सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1876 में प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? तो वो रंगवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। कब रंगवाया था? 1876 में। कौन से प्रिंस के आगमन पर? तो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तब से जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है बिशप हेबर। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना होगा, बिशप हेबर। इन्होंने जयपुर के बारे में क्या कहा था? कि नगर का परकोटा मॉस्को किसकी राजधानी है? तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि मॉस्को किसकी राजधानी है। तो हाल ही में तो काफ़ी न्यूज़ में भी है ये कंट्री, ठीक है, जिसकी ये राजधानी है। ठीक है, वो कंट्री काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो बिशप हेबर ने बेसिकली कहा क्या था? तो बिशप हेबर ने जयपुर के जो परकोटा है उसके बारे में कहा था कि नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। किसके समान है? नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। किसने कहा था? बिशप हेबर ने। और किसके लिए कहा था? जयपुर के परकोटे के लिए। फिर है 6 जुलाई 2019 को, यानी कि 6 जुलाई 2019 को परकोटे को यूनेस्को, आप कमेंट में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो परकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो इसमें शामिल होने वाली तीसरी विरासत है। इसकी जयपुर की ये तीसरी विरासत है जिसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 6 जुलाई 2019 को। तो अगर 6 जुलाई आपको याद ना रहे तो 2019 को आपको याद रखना होगा कि 2019 में यूनेस्को ने जो परकोटा है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये तीसरी विरासत है। तो अन्य दो कौन सी है देखते हैं। तो अन्य दो कौन सी है? तो पहली तो है जंतर मंतर, ठीक है, और दूसरी है आमेर दुर्ग या आमेर फोर्ट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान के सर्वाधिक विधानसभा सदस्य 19 कहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो वो जयपुर से ही चुने जाते हैं। सर्वाधिक विधानसभा राजस्थान के, विधानसभा है ये, लोकसभा नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान के सर्वाधिक विधानसभा सदस्य जयपुर से ही चुने जाते हैं और उनकी संख्या है 19। ठीक है, और लोकसभा के लिए यहाँ से 2 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के लिए 2 सदस्य और राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंदर सर्वाधिक सदस्य जयपुर से चुने जाते हैं और उनकी संख्या है 19। अब जयपुर में प्रमुख मेले और त्योहार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गणगौर मेला, ठीक है, जो कि जयपुर का है। ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल तीज व चौथ को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। गणगौर मेला जयपुर का कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल तीज व चौथ को। नेक्स्ट है बाणगंगा मेला, यह विराटनगर जो कि जयपुर में ही आता है,
ठीक है, ये बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, तो राजस्थान में ये तारीखें जो ये है चैत्र शुक्ल तीज व चौथ, वैशाख पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये सब पूछी जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। गणगौर मेला जयपुर चैत्र शुक्ल तीज व चौथ को, बाणगंगा मेला विराटनगर वैशाख पूर्णिमा को, शीतला माता मेला यह चाकसू में बढ़ता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को। फिर नेक्स्ट है तीज की सवारी और मेला। तो तीज की सवारी और मेला जयपुर का प्रसिद्ध है। ये कब बढ़ता है? ये श्रावण शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। कब है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो ये आप प्रमुख मेले और त्योहार है, तो आप ध्यान रखेंगे। पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हवा महल। तो हवा महल को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो पैलेस ऑफ विंड्स। ठीक है, पैलेस ऑफ विंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हवा महल को अन्य नाम से क्यों जाना जाता है, वो अन्य नाम क्या है? पैलेस ऑफ विंड्स। तो ये किससे, हवा महल जो स्ट्रक्चर है वो किससे प्रभावित है? तो वो है झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रभावित है। कौन से महल से? झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रभावित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? तो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुविद थे वो कौन थे? तो वास्तुविद थे लालचंद उस्ताद। कौन थे? लालचंद उस्ताद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि राजपूत और मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय इसके अंदर देखने को मिलता है। हवा महल के अंदर राजपूत और मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आकार कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके मुकुट के समान इसका आकार दिखाई देता है। ठीक है, और दूर से देखने पर यह मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देता है। मधुमक्खियों का छत्ता तो आपने देखा ही होगा, ऐसे करके ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये दूर से देखने पर इस प्रकार का दिखाई देता है, मधुमक्खियों के छत्ते के समान। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महल दूर से देखने पर मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देता है? तो वो है हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। फिर है जल महल। ठीक है, तो जल महल ये भी जयपुर में है। ठीक है, आमेर जयपुर रोड पर। ठीक है, कौन सी झील में है? तो ये मानसागर झील के अंदर स्थित है। ठीक है, कितने, कौन सी झील में? मानसागर झील में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और अन्य नाम क्या है इसका, जल महल का? तो अन्य नाम है आईबोल, जो कि ये 5 मंजिला है। ठीक है, कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। अन्य नाम आईबोल है। निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कौन सी झील में स्थित है? तो ये मानसागर झील में स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सिटी पैलेस। ठीक है, जिसको अन्य नाम चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है, सिटी पैलेस। ठीक है, यह 7 मंजिला, कितनी मंजिला? 7 मंजिला पिरामिड आकार की संरचना है। कितनी मंजिल? 7 मंजिल है। किस प्रकार की है? पिरामिड आकार की है। ठीक है, यह राजपूत शैली के अंदर निर्मित है। कौन सी शैली के अंदर निर्मित है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर का सिटी पैलेस कौन सी शैली के अंदर निर्मित है? तो राजपूत शैली के अंदर निर्मित है। इसका निर्माण 1729 से 32 तक सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। कब से कब तक करवाया था? तो 1729 से 32 तक करवाया था। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे याकूब। ठीक है, एक मुस्लिम वास्तुकार थे इसके। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चांदी के विश्व प्रसिद्ध 2 बड़े बर्तन कहाँ रखे गए हैं? तो वो चंद्र महल या जयपुर के सिटी पैलेस में रखे गए हैं। तो जब ब्रिटेन के राजा का राज्य अभिषेक हुआ था तो इन बर्तनों के अंदर गंगा जल लेके गए थे। जो जयपुर के महाराजा थे वो गंगा जल लेके गए थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चांदी के विश्व प्रसिद्ध 2 बड़े बर्तन कहाँ रखे हैं? तो वो जयपुर में रखे हैं, सिटी पैलेस के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपन ने पढ़ा कि जयपुर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने देखे। ठीक है, आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।